हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साद अलवी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक गाने का कंपोजिशन से लेके मिक्सिंग के प्रोसेस तक कौन सा इजी वे है, उसके सारे स्टेप्स मैं आपको बयान करूंगा। पर आज मैं आपको एक गाने का ओवरव्यू बताऊंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी गाने की सीक्वेंसिंग, जो इसमें वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, उनकी डिटेल्स, और फिर उसके बाद हम मिक्सिंग प्रोसेस पे चलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिशन से। किसी भी सॉन्ग को बनाने में दो चीज़ें होती हैं, या कंपोजिशन पे आप शायरी करवाएं या शायरी पे आपकी कंपोजिशन हो। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने एक शायरी उठाई है, उसकी मैंने एक कंपोजिशन बनाई है। शायरी है, दिल मेरा तेरे बिना रह ना सका, हाले दिल कुछ कह ना सका, बीती जो मुझ पे तेरे बिना, सुनो तो सही। तो अब हम सुनते हैं कि मैंने कंपोजिशन क्या बनाई है। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका, हाले दिल कुछ कह न सका, बीती जो मुझ पे तेरे बिना, सुनो तो सही। जी, तो ये कंपोजिशन है। किसी भी सॉन्ग को कंपोज करने के बाद उसकी अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें उसका टेम्पो देखना होता है कि टेम्पो क्या होना चाहिए। और मजीद में आपको बताता चलूं कि एक सॉन्ग को कितने ही स्टाइल्स में हम अरेंज कर सकते हैं। पर मैं जो इसको स्टाइल देना चाह रहा हूं, वो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स अनम्यूट होंगे आपको पता चलता जाएगा। मैंने इस कंपोजिशन का जो टेम्पो सेलेक्ट किया है मेरे मूड के हिसाब से, वो है 60, या 60 का डबल 120 का है, जो क्यूबेस का डिफ़ॉल्ट टेम्पो है। तो अब हम सुनते हैं कि टेम्पो पे ये कंपोजिशन कैसी लग रही है। 1 2 3 4। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका, हाले दिल कुछ कह न सका, बीती जो मुझे। अच्छा, ये मैंने 4/4 का टेम्पो रखा है। 4/4, 3/4, 7/4 ये सबसे बेसिक हैं एक गाने को अरेंज करने के लिए। इसका आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आगे चल के एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगा जिसमें ये सब मैं डिस्क्राइब करूंगा। एक गाने का टेम्पो असाइन करने के बाद सबसे पहला काम होता है रिदम सीक्वेंस करना। तो स्टाइल के हिसाब से जो मैंने रिदम इसके प्ले किए हैं वो कुछ इस तरह है। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका। आप ड्रम्स के बहुत सारे लेयर्स देख रहे हैं। इसमें एक लेयर है बिग ड्रम्स का, वो एक वेरिएशन के लिए रखा है ताकि सेम लूपिंग ना लगे। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका, हाले दिल कुछ कह न सका, बीती जो मुझ पे तेरे बिना, सुनो तो सही। सुनो तो सही। सुनो तो सही। जी, 4/4 की ये बिल्कुल सिंपल टर्मिंग है। अच्छा, तो हमने कंपोजिशन भी बना ली, उसको टेम्पो पे भी फिक्स किया और रिदम्स भी उसके कंपोज कर लिए। तो मैं इसके अब कॉर्ड सीक्वेंस करूंगा। दो चीजें होती हैं, या मेलोडी पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बने या कॉर्ड प्रोग्रेशंस पे मेलोडी बने। इसमें मैंने पहले मेलोडी बनाई है, उसके बाद उसके कॉर्ड्स रखे हैं। ई पियानो के मैंने कॉर्ड्स रखे हैं और उसी लेयर को डबल करके मैंने पेट्स का टोन असाइन किया है ताकि गाने में एक वाइडनेस आ जाए, एक एम्बियंस क्रिएट हो। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका। इससे एक एम्बियंस भी क्रिएट हो रहा है और पेड्स इसको वाइड भी कर रहे हैं, जब भी मैंने ई पियानो और पेड्स को एक साथ मर्ज किया है। जी, तो सुनते हैं हम। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका, हाले दिल कुछ कह न सका। आपने जो कॉर्ड प्रोग्रेशन रखी है, उस कॉर्ड प्रोग्रेशन को आपके सब
बेस और फिलर सब उसी को ही फॉलो करते हैं। तो अब हम बेस पैटर्न प्ले करेंगे ड्रम्स के हिसाब से कि हमने ड्रमिंग क्या की है, तो उस हिसाब से हम एक बेस पैटर्न प्ले करेंगे। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका, हाले दिल कुछ कह न सका, बीती जो मुझ पे तेरे बिना, सुनो तो सही। जी, तो तकरीबन आपके सॉन्ग का स्टाइल मैच्योर हो चुका है। बाकी उसके फिलर्स हैं जो एक गाने की वेरिएशन भी शो करते हैं और जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं उनको फिल भी करते हैं ताकि पूरे गाने में सेम लूपिंग ना लगे। तो फिलर का एक चंक सुनते हैं। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका। इसमें सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के आप नाम पढ़ रहे हैं जैसे पियानो, गिटार, स्लाइड। तो इसको कैसे प्ले किया है वो सुनते हैं। बिना रह न सका, हाले दिल कुछ कह न सका। कंपोजिशन के स्टार्ट में मैंने इसका इंट्रो 4 बार का रखा है। तो हम इस गाने का फाइनल सीक्वेंस अब सुनने जा रहे हैं कि फाइनल सीक्वेंस इसका क्या है। पर एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि ये अनमिक्स वर्जन है, ये सिर्फ अरेंज हुआ है, ये अभी मिक्सिंग प्रोसेस में नहीं गया, जब ये इतना अच्छा और मैच्योर साउंड नहीं करेगा। तो अब हम सुनते हैं कि ये गाना फाइनल अरेंजमेंट के बाद कैसा साउंड कर रहा है। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका, हाले दिल कुछ कह न सका, बीती जो मुझ पे तेरे बिना, सुनो तो सही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स VSTIs यूज हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन से टोन मैंने उठाए और क्यों उठाए हैं। और थर्ड ट्यूटोरियल में हम उसकी मिक्सिंग प्रोसेस पे जाएंगे। तब तक के लिए सादलवी को दें इजाजत। गुड। दिल मेरा तेरे बिना रह न सका।